एक बार महान दिव्य ऋषि नारद मुनि भारतवर्ष की पवित्र भूमि में यात्रा कर रहे थे। वह आध्यात्मिक शांति और मानवता की स्थिति को देखते हुए एक पवित्र स्थान से दूसरे पवित्र स्थान पर घूमते रहे। अंततः वह वृंदावन की सुंदर शांत भूमि में पहुंचे, एक ऐसी जगह जो भगवान कृष्ण के दिव्य कदमों से हमेशा पवित्र रही है। हवा में ही एक खास एनर्जी वाइब्रेट होती हुई लग रही थी। जैसे ही वह पवित्र यमुना नदी के किनारे चल रहे थे, उन्हें खुशी, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद का माहौल मिलने की उम्मीद थी। इसके बजाय जो उन्होंने देखा, उससे उनका करुणामय दिल गहरी और बहुत उदासी से भर गया। यह एक ऐसा सीन था जिसने उन्हें बहुत परेशान किया। नारद मुनि ने एक यंग लेडी को देखा, सुंदर लेकिन अकेली, नदी के किनारे बैठी हुई थी। वह बेकाबू होकर रो रही थी। उसका चेहरा दुख और निराशा से भरा हुआ था। उसके पास दो बूढ़े आदमी लेटे हुए थे, बेहोश और मुश्किल से सांस ले रहे थे। वे कमजोर और दुबले पतले लग रहे थे, जैसे कि जीवन ही धीरे धीरे उनसे दूर हो रहा हो। यंग लेडी बड़ी केयर से उनकी देखभाल कर रही थी, उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार थीं। नारद जैसे पूज्य ऋषि को पास से गुजरते देख उसने उन्हें आवाज दी। उसकी आवाज निराशा से कांप रही थी। उसने उनसे मदद की भीख मांगी, इन दो बूढ़े आदमियों को उनकी कोमा जैसी हालत से वापस लाने का कोई तरीका खोजने के लिए। करुणामय ऋषि उसके पास गए और पूछा, ओ नोबल लेडी, तुम कौन हो? और ये दो आदमी इतनी दयनीय स्थिति में कौन लेटे हैं? तुम इतनी क्यों रो रही हो? यंग लेडी ने जवाब दिया। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। पूज्य ऋषि, मेरा नाम भक्ति है। ये दो आदमी मेरे बेटे हैं। इनके नाम ज्ञान और वैराग्य हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि वे सब एक साथ पैदा हुए थे और कई युगों से यात्रा कर रहे थे, लेकिन इस कलयुग में उनके आने पर कुछ भयानक हो गया था। भक्ति देवी ने अपने गहरे दुख का कारण बताया। उन्होंने नारद मुनि को बताया कि जबकि वह खुद अपनी यूथ और वाइब्रेंसी को बनाए रखने में कामयाब रही थी, उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े और कमजोर हो गए थे। इस कलयुग में लोग भक्ति को सुपरफिशियल तरीके से अपनाते हुए लगते थे, लेकिन वे सच्चे ज्ञान की खोज और सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य के प्रैक्टिस को नेग्लेक्ट करते थे। इस नेग्लिजेंस के कारण उनके बेटे इस बेजान स्थिति में पड़ गए थे। उसने उन्हें वापस लाने के लिए वह सब कुछ ट्राई किया था जो वह सोच सकती थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया था। उन्हें ऐसी कंडीशन में देखकर उसका दिल टूट रहा था, क्योंकि एक मां अपने बच्चों को ऐसे दुखी होते हुए नहीं देख सकती। भक्ति देवी ने फिर ध्यान से सुन रहे ऋषि को अपनी लाइफ जर्नी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनका जन्म दक्षिण भारत के पवित्र द्रविड़ देश में हुआ था, जहां सुप्रीम लॉर्ड के प्रति भक्ति खूब फलती फूलती थी। यहीं उन्होंने अपने पहले कदम रखे, महान अलवार संतों और भक्तों के दिलों में बढ़ते और शक्ति प्राप्त करते हुए। उनका बचपन खुशी और श्रद्धा से भरा था, क्योंकि लोग गीतों, प्रार्थनाओं और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से उनकी उपस्थिति का जश्न मनाते थे। उन्हें सम्मानित और पूजित किया जाता था, और उनका प्रभाव एक सुखद खुशबू की तरह पूरे देश में फैल गया, जिससे सभी को शांति और खुशी मिली जिन्होंने उन्हें अपनाया। वह इस आध्यात्मिक भूमि की प्यारी बेटी थी। अपने जन्म स्थान दक्षिण से उन्होंने उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। वह कर्नाटक गई, जहां वे परिपक्व हुईं और फली फूली एक गहरा और अधिक गहन रूप प्राप्त किया। वहां के लोगों ने उन्हें खुले हाथों से स्वागत किया, और उनकी उपस्थिति ने उनके जीवन को समृद्ध किया। उन्होंने महाराष्ट्र तक अपनी यात्रा जारी रखी, जहां उनका व्यापक रूप से सम्मान किया गया और उन्हें बहुत सम्मान का स्थान मिला। हालांकि जैसे जैसे वे गुजरात तक और उत्तर की ओर यात्रा करती गईं, उन्हें थकान के पहले लक्षण महसूस होने लगे। यात्रा की कठिनाइयां और लोगों के बदलते रवैये का उन पर असर पड़ने लगा। उन्होंने खुद को बूढ़ा और कमजोर महसूस करना शुरू कर दिया। उनकी आत्मा थोड़ी मंद पड़ने लगी। उनकी यात्रा वृंदावन की पवित्र भूमि में समाप्त हुई। इस पवित्र स्थान पर पहुंचने पर भगवान कृष्ण की दिव्य लीला से स्पर्शित होने पर एक चमत्कार हुआ। भक्ति देवी न केवल पुनर्जीवित हुई, बल्कि अपने युवा सुंदर रूप में वापस आ गईं। वृंदावन की मिट्टी ने ही उन्हें नया जीवन और शक्ति प्रदान की। यह एक ऐसी जगह थी जहां भक्ति सिर्फ एक अभ्यास नहीं थी, बल्कि अस्तित्व का सार थी। उन्होंने खुद को घर पर महसूस किया, एक बार फिर प्रिय और सम्मानित। ये एक जॉयफुल होमकमिंग थी, अपने प्यारे भगवान की भूमि में अपने सच्चे जीवंत स्वयं की एक पुनर्खोज। वह फिर से युवा और जीवन से भरपूर हो गई। हालांकि यह खुशी ट्रैजिकली शॉर्ट लिव्ड थी। जबकि वह वृंदावन में फल फूल रही थी,
उनके दो बेटे ज्ञान और वैराग्य उनके अच्छे भाग्य में भागीदार नहीं थे। पुनर्जीवित होने के बजाय वे और भी बूढ़े और कमजोर हो गए। वे उसी बेहोश अवस्था में गिर गए जिसमें नारद मुनि ने उन्हें अब पाया था। यह वह विरोधाभास था जिसने भक्ति देवी को परेशान किया। उसी जगह पर जहां उन्हें अपनी अंतिम शक्ति मिली थी, उनके बच्चों ने अपनी सारी शक्ति खो दी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। भक्ति कैसे फल फूल सकती है जबकि ज्ञान और वैराग्य मुरझा जाते हैं। यह दर्दनाक रहस्य उनके अंतहीन आंसुओं का कारण था। भगवान विष्णु के महान भक्त नारद मुनि भक्ति देवी की दुर्दशा से बहुत दुखी हुए। उनका दिल उनके और उनके बीमार बेटों के लिए करुणा से भर गया। वह तुरंत समझ गए कि जो असंतुलन उन्होंने बताया वह कलयुग में दुनिया को प्रभावित करने वाली गहरी आध्यात्मिक बीमारी का एक लक्षण था। लोग सच्ची समझ और एक डिटैच्ड पर्सपेक्टिव के मूलभूत समर्थन के बिना भक्ति के कार्य कर रहे थे। उन्होंने उसी पल उनकी मदद करने का संकल्प लिया। उन्होंने भक्ति देवी से वादा किया कि वह ज्ञान और वैराग्य को जगाने और उन्हें उनके साथ सम्मान के अपने सही स्थान पर वापस लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ नारद मुनि ज्ञान और वैराग्य के दो बेहोश रूपों के पास पहुंचे। वह उनके कानों के पास झुके और वेदों और उपनिषदों के पवित्र श्लोकों का जाप करना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवद गीता के गहरे दार्शनिक सत्यों का पाठ किया, इस उम्मीद में कि इस टाइमलेस विजडम की शक्तिशाली वाइब्रेशन उन्हें उनकी गहरी नींद से जगाएगी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से जाप किया। उनकी आवाज प्राचीन ज्ञान की गूंज रही थी जिसने हजारों सालों से ऋषियों का मार्गदर्शन किया था। उन्हें विश्वास था कि शुद्ध ज्ञान की ध्वनि निश्चित रूप से ज्ञान के अवतार को जगाएगी। उनके सच्चे और शक्तिशाली प्रयासों के बावजूद कुछ नहीं हुआ। ज्ञान और वैराग्य वैसे ही रहे, शांत और अनुत्तरदायी। नारद के मन में संदेह की एक झलक आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार कोशिश की, अलग अलग शास्त्र का जाप किया और विभिन्न देवताओं का आह्वान किया, लेकिन दोनों बूढ़े आदमी नहीं हिले। यह साफ हो गया कि इस युग में ज्ञान प्रदान करने के पारंपरिक तरीके उस गहरी अज्ञानता को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे जो हावी हो गई थी। वेदों का ज्ञान जबकि हमेशा सच था, इन चुनौतीपूर्ण समय में प्रभावी होने के लिए एक नए माध्यम की आवश्यकता थी। अपनी विफलता से भ्रमित और निराश होकर नारद मुनि ने मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। उन्होंने गहन ध्यान और तपस्या की, एक समाधान के लिए प्रार्थना की। उसी क्षण स्वर्ग से एक दिव्य आवाज उनसे बोली। यह चार कुमारों सनका, सनंदना, सनातना और सनत कुमारा की आवाज थी, शाश्वत बाल जैसे ऋषि। उन्होंने नारद से कहा कि उनके प्रयास नेक थे, लेकिन वह कार्य के लिए गलत उपकरण का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने समझाया कि एक विशेष पवित्र कार्य करने की आवश्यकता थी, एक ऐसा कार्य जिसमें सभी शास्त्रों का सार था और जो कलयुग में लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। चार कुमारों ने नारद मुनि को सबसे बड़ा इलाज बताया। उन्होंने उनसे कहा कि ज्ञान और वैराग्य को जगाने का रास्ता ज्ञान यज्ञ से होकर जाता है, जो ज्ञान का बलिदान है। लेकिन आप देखिए, यह सिर्फ शास्त्रों का कोई पाठ नहीं था, बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण का विशिष्ट समर्पित वर्णन था। उन्होंने समझाया कि यह पवित्र ग्रंथ स्वयं भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। यह सुप्रीम लॉर्ड का साहित्यिक अवतार है, जिसमें उनके दिव्य लीलाओं का मीठा अमृत, उनकी गहन शिक्षाएं और उनके महानतम भक्तों की कहानियां शामिल हैं। यह सभी वैदिक ज्ञान का सार है, जो मनोरम कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुमारों के निर्देशों का पालन करते हुए नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत के 7 दिवसीय पाठ के लिए भव्य तैयारियां की। उन्होंने हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे एक पवित्र स्थान चुना। ऋषियों, संतों और आध्यात्मिक साधकों का एक विशाल समूह इकट्ठा हुआ, जो इस अनोखे आध्यात्मिक आयोजन के वादे से आकर्षित हुए थे। भक्ति देवी अपने 2 बेहोश बेटों के साथ आईं। उनका दिल एक नई और नाजुक आशा से भरा था। माहौल प्रत्याशा से भरा था। 4 कुमारों ने स्वयं कथावाचक की सीट संभाली, जो दुनिया के साथ दिव्य अमृत साझा करने के लिए तैयार थे। जैसे ही कुमारों ने पवित्र श्लोकों का पाठ करना शुरू किया, एक जादुई परिवर्तन होने लगा। भगवान कृष्ण के बचपन की मीठी कहानियां, गोपियों के साथ उनकी दिव्य लीलाएं, उनके वीर कर्म और उनके गहन दार्शनिक प्रवचन हवा में भर गए। इस कथा की ध्वनि ने एक शक्तिशाली दवा का काम किया। हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे कहानियां सामने आती गईं, ज्ञान और वैराग्य में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई दिया। उनके गालों में थोड़ी रंगत लौट आई, उनकी सांसें मजबूत हो गईं।
दिव्य ध्वनि तरंगे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनकी गहरी नींद में प्रवेश कर रही थीं और उन्हें भीतर से ठीक कर रही थीं। पाठ के 7वें और अंतिम दिन जैसे ही कथा अपने शानदार समापन पर पहुंची, पूरी सभा के सामने एक चमत्कार हुआ। ज्ञान और वैराग्य, जो बूढ़े और कोमा में थे, अचानक उठ बैठे। वे अब बूढ़े और कमजोर नहीं थे, वे सुंदर तेजस्वी युवा पुरुषों में बदल गए थे, जो ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरपूर थे। वे खड़े हुए और हाथ जोड़कर पारमानंद में नृत्य करने लगे, भगवान के पवित्र नामों हरि हरि का जाप करते हुए। भक्ति देवी अपने बेटों को पुनर्जीवित और युवा देखकर खुशी से भर गई। उनका परिवार फिर से पूरा हो गया था और भक्ति, ज्ञान और वैराग्यपूर्ण सामंजस्य में फिर से एकजुट हो गए थे। श्रीमद् भागवत ऐसी कहानियों से भरा है जो आत्माओं को शुद्ध करने और मुक्ति दिलाने की अपनी असीम शक्ति को दर्शाती है, चाहे वे कितनी भी गिरी हुई क्यों ना हो। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक धुंधुकारी की कहानी है। धुंधुकारी आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण का पुत्र था। बहुत कम उम्र से ही वह अविश्वसनीय रूप से क्रूर, हिंसक और पापी था। उसने अपने माता पिता को बहुत दर्द दिया, उनकी संपत्ति बर्बाद कर दी और पूरी तरह से दुराचार और अपराध का जीवन जिया। उसके कर्म इतने भयानक थे कि उसके पिता आत्मदेव निराशा में घर छोड़ गए। उसके बुरे तरीकों के कारण अंततः उसकी अपनी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसे उन्हीं लोगों ने मार डाला जिनके साथ वह जुड़ा हुआ था। अपने अनगिनत पापों के कारण मृत्यु के बाद धुंधुकारी को शांति नहीं मिली। वह एक प्रेत बन गया, हवा के बवंडर में फंसा एक भयानक भूत जो बहुत कष्ट भोग रहा था। उसका भाई गोकर्ण एक गुणी और विद्वान आत्मा था जो अपने भाई की टॉर्मेंटेड अवस्था से बहुत दुखी था। गोकर्ण अपने भाई की भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाने का एक तरीका खोजना चाहता था। उसने विभिन्न अनुष्ठान और समारोह किए, लेकिन कुछ भी धुंधुकारी को उसके गोष्ठियां रूप से मुक्त नहीं कर सका। एक समाधान की तलाश में गोकर्ण ने बुद्धिमान ऋषियों से सलाह ली, जिन्होंने उसे श्रीमद् भागवत के 7 दिवसीय पाठ की व्यवस्था करने की सलाह दी। जैसे ही पाठ शुरू हुआ, धुंधुकारी का भूत ध्वनि की ओर आकर्षित हुआ। उसे 7 गांठों वाला एक खोखला बांस का डंठल मिला और वह उसमें घुस गया। हर दिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, दिव्य वर्णन बांस की एक गांठ को तोड़ता गया, उसके पापों की एक परत को शुद्ध करता गया। अंतिम दिन जैसे ही अंतिम श्लोकों का पाठ किया गया, बांस के डंठल की 7वीं और अंतिम गांठ खुल गई। उसमें से धुंधुकारी निकला। अब वह एक भयानक भूत नहीं था, बल्कि एक दिव्य रूप वाला एक सुंदर आकाशीय प्राणी था, जो पीले रेशम और तुलसी की माला से सुशोभित था। वैकुंठ से दिव्य दूत भगवान विष्णु का निवास उसे आध्यात्मिक दुनिया में ले जाने के लिए उतरे। यह कहानी शक्तिशाली रूप से दर्शाती है कि श्रीमद् भागवत की कृपा सभी के लिए उपलब्ध है। यह दिखाती है कि कोई भी मोक्ष से परे नहीं है, यहाँ तक कि सबसे पापी आत्मा भी इस पवित्र वर्णन को ईमानदारी से सुनकर शुद्ध और मुक्त हो सकती है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कहानी और धुंधुकारी की मुक्ति सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, इनमें एक गहरा और टाइमलेस मैसेज है जो आज 16 जून 2025 को हमारे जीवन के लिए अविश्वसनीय रूप से रिलेवेंट है। हमारी मॉडर्न दुनिया में हम अक्सर एक ऐसा ही असंतुलन देखते हैं। कई लोग आध्यात्मिक प्रथाओं और भक्ति के कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं। हम मंदिरों में जा सकते हैं, भजन गा सकते हैं या अनुष्ठान कर सकते हैं। हालांकि यह भक्ति कभी कभी सुपरफिशियल हो सकती है, अगर यह आध्यात्मिक सिद्धांतों की गहरी समझ, जो कि ज्ञान है, और भौतिक संपत्ति और प्रसिद्धि की निरंतर खोज से एक स्वस्थ वैराग्य या डिटैचमेंट के साथ न हो। श्रीमद् भागवत हमें सिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन एक संतुलित और इंटीग्रेटेड रास्ता है। सच्ची भक्ति सिर्फ एक भावनात्मक आउटबर्स्ट नहीं है, यह ज्ञान में निहित है। जब हम समझते हैं कि भगवान कौन है, उनके साथ हमारा संबंध क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमारी भक्ति गहरी, मीनिंगफुल और अडिग हो जाती है। इसी तरह वैराग्य का मतलब अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना और जंगल में भाग जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने कर्तव्यों को प्यार और देखभाल के साथ करना, लेकिन परिणामों से अत्यधिक अटैच्ड हुए बिना। ये चिंता और लालच से मुक्ति पाने के बारे में है, जो अक्सर हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। भागवत का संदेश आशा का संदेश है। जैसे इसने ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवित किया और धुंधुकारी को मुक्त किया, वैसे ही यह हमारी अपनी सुप्त आध्यात्मिक चेतना को पुनर्जीवित कर सकता है। इसकी कहानियों को सुनकर और इसकी शिक्षाओं को आंतरिक करके हम अपने जीवन में संतुलन वापस ला सकते हैं।
हम अपनी भक्ति का पोषण करना, ज्ञान विकसित करना और अपने दैनिक कार्यों में वैराग्य का अभ्यास करना सीख सकते हैं। यह पवित्र ग्रंथ 21वीं सदी की अराजकता और चुनौतियों के बीच भी उद्देश्य, अखंडता और आंतरिक शांति का जीवन जीने के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप प्रदान करता है। यह पूरी मानवता की भलाई के लिए एक यूनिवर्सल गाइड है। इसलिए आइए हम श्रीमद् भागवत के ज्ञान को अपनाएं। आइए हम केवल अनुष्ठान ही न करें बल्कि उनके अर्थ को भी समझने की कोशिश करें। आइए हम केवल जानकारी ही न जमा करें बल्कि परिवर्तनकारी ज्ञान के लिए प्रयास करें। और आइए हम केवल सांसारिक सफलता का पीछा न करें बल्कि निस्वार्थ सेवा और वैराग्य की भावना भी विकसित करें। अपनी भक्ति को अपने प्यारे बेटों, ज्ञान और वैराग्य के साथ अपने ही दिलों में फिर से मिलाकर हम उच्चतम आनंद और पूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। यह वह परम अद्भुत रहस्य है जो यह पवित्र कहानी हमें बताती है, एक रहस्य जो हमारे जीवन को अंदर से बाहर बदल सकता है।